नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको अयोध्या के नाका रायबरेली रोड पर लेकर आई। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि नाका रायबरेली बाईपास, ये जो सामने दिख रहा है, ये जो ओवरब्रिज है, इसको नाका रायबरेली बाईपास कहते हैं। इसके सामने से जो आपको ये मार्ग दिख रहा है, इस मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है और ये जो मार्ग है ये सीधे हमें नाका चुंगी से जोड़ता है और वहाँ से सीधे आप अगर दाहिनी तरफ जाएंगे तो NH 27 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इस रायबरेली बाईपास के इस ओर देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 330A है जो जगदीशपुर, रायबरेली और फतेहपुर से जोड़ता है, जहाँ से ये राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत होती है। उसी के दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ ये रायबरेली बाईपास है। ये जो सामने जिस मार्ग को मैं दिखाऊंगी आपको, जिसका चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर नवीन मंडी भी है और ये मार्ग अयोध्या शहर का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, क्योंकि जिस मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इधर ही कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरी है और उसके साथ ही साथ यहाँ से ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग 330A पर जाएंगे तो ये सामने वाला जो मार्ग है, इधर से ही होकर आपको यहाँ पहुँचना होगा। तो इस मार्ग पर मैं जो अभी आपको आगे लेकर चलती हूँ, इस मार्ग पर काफ़ी जाम हुआ करता था, काफ़ी भीड़ रहती थी इस मार्ग पर। यही कारण है कि इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब मैं सीधे आपको आगे लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आखिर जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो कहाँ तक पहुँचा और निर्माण का क्या क्या हुए हैं। तो चलते हैं सीधे उस मार्ग की तरफ। तो अब हम आपको इस रास्ते से सीधे लिए चलते हैं। देखिए, इस मार्ग का उस तरफ से सड़क का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, इधर बन के तैयार है। एक लाइन से शुरुआत इन्होंने किया है और ये देखिए, लगभग इस मार्ग पर सभी नए पोल लगाए गए हैं, क्योंकि चौड़ीकरण में पोल भी हटाए गए, क्योंकि पहले ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी। जब इसका चौड़ीकरण हुआ तो सारे पोल को भी पीछे शिफ्ट करने पड़े। डेप्थ के पीछे दोनों तरफ जो डेप्थ बने हैं उसके पीछे इन सारे पोल को शिफ्ट किए गए हैं। मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। ये रॉन्ग साइड होगा, हमें उस तरफ से चलना पड़ेगा जिधर से सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए, रोलर मशीन द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। इस पे टारपोल और जो छोटी वाली काली कलर की वो गिट्टी आती है उससे बना है। अब अगर ये काम तेज़ी से हुआ तो इस तरफ वाला भी ये जो मार्ग है ये 4 लाइन हो चुका है अब, तो ये भी आज कल में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, ये है अयोध्या शहर की नवीन मंडी स्थल जो रायबरेली रोड पर ही है। इस मंडी से संबंधित एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी, ख़ास तौर पर ये अयोध्या वासियों के लिए है। अयोध्या वासी पहले यहाँ पर सिर्फ सब्ज़ी लेने के लिए आते थे, अब आप यहाँ पर फूल लेने भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फूल की भी मंडी लगेगी। अब ऐसी जानकारी सामने आई है, देखिए ये कितने दिनों में लागू हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको भगवान को अर्पित करने के लिए फूल भी मिलेंगे सब्जी के साथ साथ। तो अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ से इस पर
ये जो सड़क बनाने का काम है वो पूरा कर लिया जा चुका है। देखिए ये 4 लेन हो चुका है। इस सड़क की आप भीड़ देखिए इस वीडियो में, अभी ये हाल है। और जब ये बना नहीं था तब और भी दिक्कत होती थी यहाँ पे। बहुत ये मार्ग जो है काफ़ी सकरा हुआ करता था। देखिए इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जो है इस सड़क को बनाने का काम पूरा कर लिया गया। बीच में ये जगह बची हुई, देखिए यहाँ पे तारकोल पिघलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसी रोड पे आपको SBI बैंक भी मिलेगा। तमाम बड़ी एजेंसियाँ भी हैं इस मार्ग पे और तमाम इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सेंटर। ये काफ़ी अच्छी अयोध्या शहर की मार्केट है। अब जब इसका चौड़ीकरण हो जाएगा तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए ये सारे पोल जो हैं कितने पीछे जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं, सारे पोल नए लगा दिए गए हैं। और ये जो पोल हैं ये डेप्थ के किनारे से लगाए गए, मतलब डेप्थ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके एकदम किनारे पर। देखिए और ये सड़क सिर्फ 4 लेन यानी कि चौड़ी ही नहीं हो रही है, ये पहले से काफ़ी ऊंची भी बनी हुई है। देखिए हम जहाँ हैं और वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल इस पे काम ही नहीं हुआ है। देखिए ये है रिलायंस का डिजिटल मॉल। अब वो सामने जो आपको दिख रहा है, अब हम आ चुके हैं नाका चुंगी। अब वहाँ से मैं अभी वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि आप वहाँ से किस मार्ग पर जा सकते हैं। देखिए ये जो दुकानें आपको और ये जो इंस्टीट्यूट है ये सब दिख रहे हैं जो आपको, ये काफ़ी पहले रोड पे हुआ करते थे। अब धीरे धीरे सब जो है पीछे शिफ्ट किए हैं। ये देखिए ये भी कोई इंस्टीट्यूट है। इधर तमाम इंस्टीट्यूट, महिंद्रा इंस्टीट्यूट भी इधर ही पड़ता है। ये जगत हॉस्पिटल। अब सामने हम नाका चुंगी के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा वी मार्ट। देखिए वो सब मकान तोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये लोग सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे थे। देखिए सभी लोग अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। ये रहा वी मार्ट मॉल और सामने है नाका चुंगी। अब हम इससे देखिए ये है नाका चुंगी। ये आपको ये जो पंडाल बनता दिख रहा है, ये अयोध्या शहर का सबसे अच्छा दुर्गा पूजा इसी नाका चुंगी पर होता है। यहाँ पर सबसे भव्य रूप में पंडाल सजाए जाते हैं और अब माता जी की प्रतिमा भी सबसे भव्य रूप में आती है। तो ये अयोध्या शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुर्गा पूजा नवरात्रि में माना जाता है। अब हम नाका चुंगी आ चुके हैं। अब मैं आपको गाड़ी रोक के थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये नाका चुंगी का अग्रसेन चौक, ये काफ़ी पुराना है। फ़िलहाल इस चौड़ीकरण के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा क्योंकि ये सड़क बनने के बाद काफ़ी नीचा हो जाएगा, तो इसलिए इसका भी निर्माण कार्य होगा, नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। मैं एकदम सेंटर में खड़ी हो जाती हूँ तो आपको समझाती हूँ। ये जो मार्ग इधर जा रहा है यानी कि ये अग्रसेन चौक है और ये एक मार्ग सामने गया है, एक इधर और एक ये इधर। तो ये जो आपको इस तरफ ये मार्ग दिख रहा है ये आपको सीधा अयोध्या शहर के चौक से जोड़ता है। आप इस मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या के चौक जा सकते हैं, सिविल लाइन जा सकते हैं, फतेहगंज ओवरब्रिज पहुंच सकते हैं। मतलब इस मार्ग से आप शहर की ओर जा सकते हैं और इसी मार्ग से आप रामपथ पे भी जा सकते हैं चौक होते हुए।
चौक से आप अगर रिकाबगंज होते हुए जाना चाहेंगे तो तब भी आप जा सकते हैं, और अगर चौक से आप नियावा होते हुए जाएंगे तब भी आप रामपत पहुंच सकते हैं, यानी कि गुदरी बाज़ार होते हुए। और अब ये रहा दूसरी तरफ का रास्ता, जो कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 से जोड़ता है इलाहाबाद सुल्तानपुर मार्ग से, और इसी तरफ अवध यूनिवर्सिटी भी है। अभी मैं आपको इधर लेके चलती हूँ, क्योंकि चौड़ीकरण का जो काम है वो यहाँ ही हो रहा है। इधर अभी उस तरफ जो है, अभी उस तरफ कोई काम नहीं चल रहा है, सब इधर ही है। तो हम इस तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कितना निर्माण कार्य हुआ, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये जो मार्ग है सामने वाला, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 से भी जोड़ता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। उधर चलने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, उधर से हम इस तरफ आए, देखिए यहाँ पे जो है डेप्थ का काम चल रहा है, और ये जो सामने मार्ग आपको दिख रहा है ये आपको जनौरा से जोड़ता है, यानी कि आप परिक्रमा मार्ग भी इधर से जा सकते हैं। ये देखिए डेप्थ का काम चल रहा है, तो अभी उधर के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिनको नहीं पता है वो वहाँ तक आ जा रहे हैं, फिर उनको घूमना पड़ रहा है। तो यहाँ तक निर्माण कार्य चल रहा है, और हमें चलना है इस तरफ जिधर मैंने आपको भी बताया है। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस मार्ग पे कितना निर्माण कार्य हुआ है। पहले ये उस जहाँ पे वो 4 व्हीलर खड़ी है वहाँ से लेके यहाँ तक ही हुआ करती थी। अब जो है इतना स्पेस किनारे का लिया गया है, और जो ऊपर ये जो सामने है जहाँ पे लोग बैठे हैं ये डेप्थ है, और इसको भी अभी भरने का काम किया जाएगा, और ये सड़क जो है यहाँ तक चौड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ आते थे और यहाँ पे इतना भयंकर जाम लग जाता था कि मतलब 2-2 घंटे, 1.5 घंटे लोग जाम में फंसे रहते थे। यूनिवर्सिटी है पास में ही, वहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं उनको सुबह के टाइम जाना होता है कॉलेज, तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होता था। मतलब 2-2 घंटे यहाँ पे जाम में आपको फंसे रहना पड़ता था। अब जब ये इसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसके बाद जो है यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो थोड़ा व्यवस्थित हो पाएगी। देखिए इधर डेप्थ का काम किया जा रहा है, गिट्टी बिछाए गए हैं। अभी डेप्थ का काम पूरी तरह पूरा नहीं है, लेकिन उस तरफ का जो है वो पूरा कर लिया गया है। एक तरफ का काम अभी जो है वो चल रहा है। यहाँ पे भी कई बड़े बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी है। तो ये देखिए एक तरफ का जो है वो डेप्थ का काम पूरा कर लिया गया है। देखिए इतनी ये जो मार्ग है इतना सकरा है कि इतना ट्रैफिक हो जाता है। आप देखिए मतलब 4-5 गाड़ियाँ अगर लाइन से आ गई तो पक्का है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था। आप देखिए अब जब उतना चौड़ा ये हो जाएगा तब जाके कुछ ट्रैफिक व्यवस्था सही होगी। मार्ग फिलहाल अयोध्या में चौमुखी विकास हो रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हुई हूँ अपने वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे जो है ये कंक्रीट मिट्टी डालने का जो काम है वो किया जा चुका है, और डेप्थ का यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो पूरा किया जा चुका है। अब ये कंक्रीट डालने के बाद इसको बनाया जाएगा। देखिए उस साइड वो जो सामने आपको थोड़ा सा साइड में वो करना आपको दिखाती हूँ। देखिए वो जो सामने डेप्थ है, देखिए कितना ऊंचा है वो, और ये इधर भी। तो इसकी वजह से ये मार्ग भी काफ़ी चौड़ा नज़र आ रहा है। और वो सामने मंदिर देखिए, ये हनुमान जी की मंदिर है नाकाप पे, प्राचीन धरोहर है। देखिए उसके भी जो दीवारें थी वो टूट चुकी हैं। पहले वो मंदिर डेप्थ के ऊपर तक हुआ करती थी, लेकिन अब वो जो दीवारें उसकी टूट गई है, अब वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ऐसे अयोध्या की
तमाम दुकान, मकान और मंदिर जो है सड़क चौड़ीकरण के जद में आए हैं, चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो धर्म पथ हो। तो जब कहीं विकास कार्य होता है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब अभी निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं नाका बाईपास पे। अब देखिए, अगर हम अब इससे सीधे जाएंगे तो ये NH-27 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज और सुल्तानपुर से हमें जोड़ता है। और हम इस साइड से अगर जाएंगे तो ये हमें अयोध्या लेके जाएगा, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर। आप इधर से अगर जाएंगे तो देवकाली होते हुए आप गोरखपुर, बस्ती भी जा सकते हैं और यही मार्ग आपको अयोध्या की तरफ लेके जाता है। इस मार्ग से आप जाएंगे तो मैं जिधर से अभी आपको लेकर आई हूँ उसी बाईपास पे यानी कि रायबरेली बाईपास पे ये जो मार्ग है आपको मिलाएगा। उससे भी आप NH-27 पर जा सकते हैं। और जो ये सामने है प्रयागराज सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग होगा और इसी मार्ग पर जो है आबाद यूनिवर्सिटी भी है थोड़ा सा आगे चलने के बाद। और ये रहा इस मार्ग का विकास निर्माण कार्य जो मैंने आपको दिखाया। देखिए डेप्थ का निर्माण कार्य हो रहा, मतलब इस मार्ग पर इतनी भीड़ हो जाया करती थी, इतना ट्रैफिक हो जाया करता था। अब लेकिन अयोध्या वासियों को और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये जो सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है ये यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी बेहतर बनाएगी। तो अब हम इस तरफ से इस तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए, ये मंदिर में भी आपको दिखा रही थी, इसकी दीवारें भी टूट गई हैं, ये भी पीछे शिफ्ट हो जाएगी। इधर ये जितनी भी दुकानें थी वो उस डेप्थ के पीछे तक ही रहेंगी। ये दो पोल हैं जो ये हमेशा से बीच में ये पोल रहा है। हो सकता है इस सड़क चौड़ीकरण में इस पोल को भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि सड़क भी यहीं तक थी तो सारे पोल यहाँ तक थे। पीछे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे सारे नए पोल लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पोल का काम नहीं हुआ। ये सब अभी बीच में ही है, लेकिन चौड़ीकरण के बाद इनको भी पीछे शिफ्ट किया जाएगा, नए पोल लगेंगे। क्योंकि जैसे सब जगह पोल लगे हैं वैसे लगेंगे यहाँ पर भी। ये देखिए, मैंने उस तरफ से आपको मैं उस तरफ से लेके आई थी और मैं आपको इस तरफ दूसरे तरफ से लेकर चल रही हूँ। और हम यहाँ से नाका हनुमानगढ़ी तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ तक क्या क्या निर्माण कार्य हुआ, क्योंकि उसके बाद से आपको मकबरा पे ओवरब्रिज मिल ही जाएगी, क्योंकि कई साल पहले बनी हुई है। तो एक पुरानी ओवरब्रिज है और फतेहगंज में एक नई ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, वो भी मैं आपको अपनी नई कड़ी में दिखाऊंगी। देखिए, अभी मैं आपको यहीं से लेकर गई थी, ये पंडाल अभी मैंने आपको दिखाया था। अब हम इससे सीधे चलेंगे नाका हनुमानगढ़ी। उस तरफ जो है डेप्थ का काम जो है वो चल रहा है। ये यहाँ पे खुदाई कर दी गई है। ये पहले जो दुकानें आपको दिख रही है इस मॉल के सामने की, खुदाई यहाँ तक हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो है यहाँ तक सड़क हो जाएगी और वो रहा सामने डेप्थ, यहाँ से शुरुआत होगी और पीछे अगले वहाँ तक, यानी कि ये सड़क काफ़ी चौड़ी होने वाली है। जाम के झाम से अब निजात मिल जाएगा अयोध्या वालों को और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी। तो अभी इधर सिर्फ जो है डेप्थ का जो काम है वो चल रहा है, तो इधर ही चौड़ीकरण हो रहा है। धीरे धीरे ये लोग भी जो सड़क चौड़ीकरण की जगह में आए होंगे, जो मकान और दुकानें, वो भी पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी इतनी सी जगह पर ही इधर फल के दुकानें लग जाती, तो उधर सब्जियों की, क्योंकि यहाँ पे कई हॉस्पिटल भी हैं और पीजी वगैरह भी है, घर है, मार्केट है, तो इस कारण इधर दुकानें लग जाती थी। तो ये सड़क जो है और भी सक्रिय हो जाती थी। अब
अभी लगभग इस तरफ ज़्यादा विशेष काम शुरू नहीं हुआ है, इधर गिट्टी विट्टी बिछाने का काम चल रहा है, तो देखिए। और डेप्थ का निर्माण कार्य कर लिया गया है। अब इसके बाद जो है सड़क का काम करेंगे, सड़क चौड़ीकरण का। लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँ कि आखिर ये कौन सी सड़क है और चौड़ीकरण का काम कहाँ है। देखिए अब हम आ चुके हैं नाका हनुमानगढ़ी। दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि, तो अब हर जगह पंडाल सजने का काम हो रहा है। ये है नाका हनुमानगढ़ी। ये नाका हनुमानगढ़ी। और इस मार्ग से आप सीधे अगर जाएंगे तो ये जो इस तरफ मार्ग जाएगा ये आपको सिविल लाइन यानी कि रामनगर, अगर आप इधर जाएंगे तो रामनगर होते हुए सिविल लाइन जा सकते हैं। सीधे आप चौक जा सकते हैं फतेहगंज, और ये फतेहगंज, और वहाँ से ही रामपथ पर भी जा सकते हैं आप। और इस तरफ से हम आए हैं, ये रास्ता आपको नाका चौरी, रायबरेली बाईपास, NH-27, NH-338 की ओर भी लेकर जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम।